अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम ज़रा बात करेंगे भारत की और पाकिस्तान की। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो इमरान खान साहब ने ट्वीट्स लगाई थी नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उस पे क्या रिएक्शन है इंडिया का, और क्या लोग सोचते हैं और क्या कोई इम्पोर्टेंस देते हैं इस तरह की ट्वीट्स को जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगाया करते हैं अक्सर। हम देखते हैं हर वीक ही ऑलमोस्ट कोई ना कोई बात वो करते हैं। तो क्या उसको कोई नोटिस करता है? क्या उन ट्वीट्स को दुनिया में कोई नोटिस करता है? और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है, जो मुझे लगती है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन भी है, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी कहीं भी बात में इतना दम नहीं होता, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब बात करते हैं तो उनकी मर्जी है, करना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर। मगर क्या भारत उसको कोई इंपॉर्टेंस देता है, उनकी उन सारी बातों को, उन सारी ट्वीट्स को? इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जी हम बात करेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की, जिसमें कहा गया है कि जी भारत के साथ हमें अपने टर्म्स ठीक करने हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं, कम से कम 100 साल हमारे टर्म्स बेहतर होने चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ट्रेड हो। और क्या ये सब कुछ पॉसिबल है, या भारत हमेशा की तरह यही कहता रहेगा कि जी आप अपने यहाँ से टेररिज्म बंद कीजिए? और अगर पाकिस्तान ये कहे कि जी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या दोनों मुल्क मिलके इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है? इस पे हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि पिछले 1-2 दिन में, जहाँ पे चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनका आप फॉरेन ट्रिप देख लीजिए, या इमरान खान साहब की ट्वीट्स देख लीजिए, या इवन ये आप जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, अगर इसको भी चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कश्मीर कश्मीर गाना थोड़ा कम कर दिया है, और हम कश्मीर से हटके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने सुमीत पीर साहब ने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जो मैम, कि नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, कमेंटेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सर। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले तो इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स हैं उस बारे में आप क्या समझते हैं कि कोई इम्पोर्टेंस है? और साथ साथ, लेकिन उससे एकदम अलग हटके, मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल अपोजिट किस्म की हमने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखी, जिसमें भारत के साथ टर्म्स अच्छे करने की बात की गई है, ट्रेड की बात की गई है। और इस ये दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल आज पूछना चाहूंगा, शायद आपको कुछ पता हो। पहले बताइए, जो ट्विटर हैंडल है, ये इमरान खान नियाजी साहब ही चलाते हैं या आईएसपीआर का आउटसोर्स कर रखा? क्योंकि मुझे जो इसमें इंग्लिश लग रही है, जो मुझे इसमें बोलने का तरीका लग रहा, जो मुझे डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग दिख रही है, और ये जो ट्वीट दिख रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट है। पहले तो मुझे तो ये लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, किसी को आउटसोर्स कर रखा, कोई कर्नल फर्नल बैठे हैं आईएसपीआर में, वो ये ट्वीट कर रहे हैं नियाजी साहब के नाम से। क्योंकि ये जो वर्ड इसमें यूज किए जाए, जेनोसाइड, मुस्लिम, मतलब ये वगैरह, आरएसएस, बीजेपी, ये लगता है 5-6 वर्ड है। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में 5-6 वर्ड दिए जाते हैं, उसके आसपास जो भी लिख दो। तो मुझे लगता है जो भी ये हैंडल चला रहा है, तो अब वही ये सब 5-6 वर्डों को घुमाता है, सेंटेंस बदलता है, हर 2-4 दिन में डाल देता है। अब आते हैं आपके सवाल पे, यहाँ प्रतिक्रिया क्या है, वहां इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आरजू जी, नहीं गवर्नमेंट ने जवाब दिया है, नहीं किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट कमेंटेटर ने जवाब दिया, नहीं किसी स्पोक्स पर्सन ने जवाब दिया है, नहीं हमारे जो कॉमन जनता वो जवाब दे रही है। तो आप समझिए, ये 3-4 पैरामीटर्स होते। गवर्नमेंट का तो मतलब ही नहीं उठता, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन नहीं दे रहा, बीजेपी के कोई स्पोक्स पर्सन नहीं दे रहे, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट कमेंटेटर जवाब नहीं दे रहे, इवन जो कॉमन मैन ऑन द ग्राउंड है वो भी जवाब नहीं दे रहा। तो इसका मतलब आप समझ ही गई इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस कुछ नहीं आरजू जी, मुझे बताइए, इमरान खान नियाजी साहब को क्या हक है मुसलमानों की बात करने का? क्या कमी है मुसलमान को यहाँ पे? आप जो जहां मुसलमान संपन्न है, अपनी दाल रोटी खा रहा, खुशी से जिंदा रह रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, सेकुलर कंट्री है, इक्वल राइट्स है, वहां आप टांग अड़ा रहे हो। अब मैं आपके यहाँ पे आऊं, आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं। आपको पता है हिंदुओं की पॉपुलेशन 1% रह गई है। यहाँ मुसलमानों की आबादी आजादी से लेकर अब तक बढ़ी है, जबकि हिंदू पॉपुलेशन थोड़ी घटी है। वो आबादी क्रिश्चियनों की है, वो आबादी किसी भी माइनॉरिटी की, हर माइनॉरिटी की आबादी यहाँ बढ़ी है। यही सवाल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत शानदार रिपोर्टर ने पूछा था, व्हाट इज द प्लाइट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। उन्होंने कहा था, भाई, यू हैव मोर देन 200 मिलियन मुस्लिम्स इन इंडिया एंड दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर ग्रोइंग। हाउ इज दिस क्वेश्चन रेलिवेंट?
ये क्वेश्चन रेलिवेंट कैसे? आप अपने यहाँ माइनॉरिटी तो आपने 1% घटा दी। लाहौर में 5 लाख सिख थे आजादी के टाइम में, 4,000 सिख बचे हैं। 4,96,000 सिख तो जी उड़न छू हो गए, इवेपोरेट हो गए, ठीक है। ननकाना साहब का इंसिडेंट देख लीजिए, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है 1,000 लड़के हैं, तो हम आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो, तो फोर्सिबली कन्वर्ट करते, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। ननकाना साहब का इंसिडेंट देख लीजिए, वो एक सिंधी लड़की जिसको बेचारी को फांसी लगाई थी, वो आप लाशों को जलने ही नहीं देते। मंदिरों के साथ हर दूसरे हफ्ते एक आध मंदिर डिसमेट होता है, एक एक मंदिर तोड़ा जाता है। ये आपके यहाँ माइनॉरिटीज की हालत है। आप आज होली की बधाई देते, 5 दिन बाद मंदिर को तोड़ देते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाते। फिर ट्विटर पे आते हैं, वही चीज बोलते हैं, आई एम सॉरी, विल टेक कॉग्निसेंस एंड विल नॉट हैपन नेक्स्ट टाइम, बट देयर इज नेवर ए नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पे आइए, अब इंडिया पे आइए। इंडिया में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, लिटरेसी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, आईएएस आईपीएस हर जगह बढ़ रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कंट्री है, सेकुलर कंट्री है। अब मैं आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करता हूँ। आपके बाजू में है एक जगह आरजू जी, चाइना। चाइना में एक जगह जिनजियान। अब नियाजी साहब कहते हैं मैंने तो पता ही नहीं जिनजियान कितने हैं। तो भाई साहब ये उगर, कहता है उगर कौन होता है जी? ये मिल्की वे में रहते हैं किसी बाहर की गैलेक्सी में। उगर तो मुझे ना दिखाई देता है ना सुनाई देता। मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग याद है चक दे में, जब वो कहते हैं स्टेट्स के नाम ना मुझे दिखाई देते ना सुनाई देते, मुझे एक इंडिया दिखाई देता है। ठीक, नियाजी साहब को उगर दिखाई नहीं देता, जिनजियान इनको पता नहीं। उस तालिबान को कहते हैं, तालिबान हैज लिबरेटेड अफगानिस्तान। आरजू जी, लिबरेटेड अफगानिस्तान, जिसने सबसे ज्यादा मुसलमान मारे हैं तालिबान ने। आईसिस के खिलाफ आपका मुंह नहीं खुलता, चाइना के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, अगर आपको दिखते नहीं। तालिबान बहुत शरीफ लोग हैं, आप आईएसआई को चीफ को वहां भेजते, कहते हैं दे हैव लिबरेटेड अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग वेयर 13% इज द डेथ रेट, 2.5% इज द बर्थ रेट। 3 करोड़ लोग कुल बच गए, आपके यहाँ तो 22 करोड़ मुसलमान है। ये आपके आसपास की हिस्ट्री ज्योग्राफी गिना रहा हूं। जहां मुसलमान खुश है, संपन्न है, वहां उसको बैठने नहीं दे रहे। ग्रीस और ग्रीस और ये टर्की का मसला, वो आपको फौज भेजनी है, पर चाइना आपको दिखाई नहीं देता, उगर दिखाई नहीं देता, तालिबान दिखाई नहीं देता। आईसिस के खिलाफ आपका एक मुंह से शब्द नहीं निकलता। और जब वहां सेक्स स्लेवरी हो रही है, जब फोर्स डीएनए इंजीनियरिंग हो रही है, जब ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो रही है, व्हेन पीएलए सोल्जर्स आर बेडिंग उगर वुमेन एज ए एसओपी, तब आपका मुंह कुछ नहीं खुलता। यहां कोई दिक्कत नहीं। आप आरजू जी बस एक सेकंड, आप अपनी पॉलिटिकल मजबूरियों को बचाने के लिए, पाकिस्तान में फेलियर्स को हाइड करने के लिए, इकोनॉमी की हालत को हाइड करने के लिए आप इस लेवल तक जाएंगे कि भाई 2-4 इंग्लिश के वर्ड उठा लिए, उनको घुमा फिरा के दे रहे हैं। यू कैन डू दिस फॉर योर पॉलिटिकल सर्वाइवल, बट नोबडी इज गोइंग टू बाय दिस। हाँ, आप अपनी कुछ जो आपके बड़े साहब है ऊपर लोग जो वर्दी लगाते हैं, उनको आप खुश रख सकते हैं ये सब करके। उनको देखो जी, आज मैंने लिख दिया बीजेपी, मैंने लिख दिया हिंदुत्व, मैंने लिख दिया आरएसएस, मैंने ये कर दिया, आज की ड्यूटी हो गई, इस हफ्ते का हो गया, अगले हफ्ते फिर लिख देना। बट आप यू कैन नॉट यूज दिस एज अ फिग लीफ। आप तो इसको फिग लीफ यूज करें। यू आर यूजिंग दिस टू हाइड योर फेलियर्स। व्हाई शुड वी रिएक्ट टू योर पॉलिटिकल गेम्स एंड गिमिक्स? हम क्यों रिएक्ट करें जब ऐसा कोई रीजन है ही नहीं, ऐसी एक भी चीज ग्राउंड पे नहीं है। आप हवा में पतंगे उड़ा रहे हैं आरजू जी, तो उसका क्या जवाब दे? इसीलिए कहीं से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। दुनिया भर में आप किसी से भी पूछिए, वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो, आप अमेरिका में पूछिए, आप यूके में पूछिए, आप अजरबैजान में पूछिए, आप जाके चिली में पूछिए, वो आपको यही बोलेगा भाई ये तो ग्राउंड में है ही नहीं। जेनोसाइड का मतलब नियाजी साहब को पता है क्या है? लेट मी आस्क हिम, सर डू यू नो व्हाट इज जेनोसाइड? Genocide when thousands of people are killed by the government of the day, when mass murder is facilitated, उसे genocide कहते हैं। Where is genocide in India? मतलब do you know the words you are using? मतलब कई बार प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का एक रुतबा होता है आरजू जी। पर्सनली मेरा ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, अगर मैं एक पोस्ट पे बैठा हूँ, मुझे उस पोस्ट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप तो उस पोस्ट की गरिमा, उस पोस्ट का जो रुतबा है, जो उसका वकार है, आप तो उसी को भूल गए। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं ये नहीं कह रही, खैर उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम ये देखते हैं, मैं दोनों जगह की बात कर रही हूँ, इधर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही। एक वीडियो आई पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें दिखाया गया कि एक जो है वो ओल्ड एज की खातून है, और फीमेल, उनको उनके घर वाले जो हैं वो मार रहे हैं, और इस किस्म की एक वीडियो आई जिसपे काफी रिएक्शन आया, और खैर उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो वो वीडियो लेकर जो है काफी इंडियंस ने भी रीट्वीट किया और कहा कि देखिए कि में क्या होता है ना, किस तरह से एक बुजुर्ग महिला जो है उनको इस तरह से मारा पीटा जा रहा है। लेकिन साथ ही हमने एक क्लिप देखा कि कोई एक आदमी था, और उसको कहा जा रहा था कि वो जमीन पे पहले थूके फिर उसी को चाटे, और वो उसको जो है वो वीडियो इंडिया की
वो आपके यहाँ की किसी जर्नलिस्ट ने शेयर की थी और वो भी काफी देखी गई। क्या लगता है सुमित जी के दोनों तरफ क्या इंसान नहीं रह रहे? आपको क्या लग रहा है, क्या हो गया लोगों को, इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं? देखिए आरजू जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर कोई इंसानी मसला हो, आज मैंने एक वीडियो देखा कि दो भाई 75 साल 74 साल बाद करतारपुर साहब कॉरिडोर पे मिले, करतारपुर में मिले, आज ही का वीडियो है। मुझे अच्छा लगा वीडियो देखे। 74 साल भाई, एक हिंदुस्तान में रहता है, पाकिस्तान, दोनों सिख हैं, ये दोनों ये मिलते हैं करतारपुर साहब कॉरिडोर। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू मैंने भी लाइक किया, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू, ह्यूमैनिटी के सामने, इंसानियत के सामने तो बिल्कुल हम सलाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, वहां कोई मसला नहीं है। अगर कहीं भी आदम या आदम के बच्चे को तकलीफ है, अगर कोई उसको हाईलाइट करता, आप करिए। बट ये जो आप उसको मजहबी रंग देते हैं, ये जो आप बोलते हैं जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स, बट आपके पास कोई फैक्ट फिगर डाटा उसको सब्सटेंशिएट करने को नहीं है। अगर यहाँ किसी के खिलाफ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन कोई बुरी चीज हो रही है, अगर आप उसको हाईलाइट करें, भाई इंडिया में ये हो रहा है, हम उसको एक पॉजिटिव वे में लेंगे, चलिए ठीक है जी, आपने इसको हाईलाइट कर दिया, आपका इंटेंशन बुरा नहीं है। व्हेन यू आर इंजीनियरिंग डिसोनेंस, देखिए आप इंजीनियरिंग डिसोनेंस कर रहे हैं, आपको, आप देखिए, आप मुसलमानों के या इस्लाम के जो मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नाम पे लिटरली दुकान चलती थी इतने सालों से, वो तो नहीं चल रही। अब कोई भी अरब कंट्री, पीछे ओआईसी वाले थे, हमने डिस्कशन किया आरजू जी, किसी ने पैसे नहीं दिए, बोला मार्च में देंगे। भाई ये तो वही वाली विडंबना है ना आरजू जी, मैं एक ऐसा मुसलमान हूँ जी, मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ, मैंने दिया हथियार, असला, बारूद तालिबानी मुसलमान को, उसने मारा बेचारे अफगानी मुसलमान को, जो सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ दुनिया में। और अब तू सऊदी अरब का मुसलमान है, तू तुर्की का मुसलमान है, तू यमन का मुसलमान है, तू भाई यहाँ, तू मुझ मुसलमान को पैसे दे, मैं उस तालिबानी मुसलमान को पैसा दूंगा जो अफगानी मुसलमान को बचाएगा। भाई आपने क्या इस्लाम की रेवड़ियां बना के बेच रहे हैं क्या? आप कर क्या रहे हैं? यू आर ब्लेटेंटली यूजिंग इस्लाम। कितना यूज करेंगे आप इस्लाम का और मजहब का? पुलिटिसाइजेशन भी एक हद तक जा सकती है, आपने तो पुलिटिसाइजेशन को भी पार कर लिया। आप तो टोटल अपने फायदे के लिए इस्लाम का यूज कर रहे हैं, और दुनिया ये मॉडल देख चुका है। अब क्या कर रहे हैं आप? अब आपको सॉफ्ट टारगेट मिलता है, बीजेपी, हिंदुत्व, इंडियन मुस्लिम, आरएसएस, पर कोई फैक्ट फिगर डाटा ग्राउंड पे है ही नहीं उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए। अगर आप आज एक ह्यूमैनिटेरियन इशू, मैंने आपको करतारपुर साहब की बात बताई, आपको शायद, आपने शायद नहीं देखा होगा, पर ये अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा। देखिए अगर दो लोग मिलते हैं, मुझे अच्छा लगा, कोई उसमें आपत्ति नहीं अच्छी है। बात है, अच्छी बात अच्छा, है सुमित जी, लेकिन जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके यहाँ की ही एक जर्नलिस्ट ने शेयर की थी, और उसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि वो कोई मुस्लिम था। मैं दोबारा कहूंगी कि मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठी, लेकिन फिर भी जैसे हमारे यहाँ से वो वीडियो बहुत ज्यादा शेयर की गई कि जी देखें उन खातून को ऐसे मारा जा रहा था, तो वो यहाँ पे एक्शन हुआ और उनको अरेस्ट किया गया। क्या आपके यहाँ एक्शन हुआ? क्या वो लोग जो बिल्कुल ये सब मैं कुछ बता, करा रहे थे, क्या वो अरेस्ट हुए, उन्हें कोई सजा दी? इसलिए कि एक दूसरे की हम कमजोरियां बताते रहेंगे, खराबियां बताते रहेंगे, ऐसे तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन फिर भी उस चीज को आप समझते हैं कि कुछ हुआ उसके बाद? देखिए आरजू जी, जिस वीडियो की आप बात करें, ऑनेस्टली मुझे उसके बारे में नहीं पता, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर पीछे एक दो इशू आए थे ऐसे, कुछ एक आध ऐप बना था, आपने भी देखा होगा, वो लोग 48 घंटे में गिरफ्तार हो गए और वो जेल के पीछे है। और जिस लेडी ने उसको क्रैक किया, देखिए जबकि कोई ऑक्शन, कोई सेल, कोई कुछ नहीं हुआ, एक 18 साल के लड़के ने शरारत शरारत में ऐप बना ली। हमारे यहाँ तो आजकल जो 12 साल का बच्चा भी ऐप बना लेता, कुछ करोड़ बच्चे जो आज ऐप बनाने में सक्षम है, हफ्ते भर में ऐप बना देंगे। मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता, ये खेल तमाशा है, जो भी उसके दिमाग में था उसने बनाया, 48 घंटे में क्रैक हुआ। और जिस लेडी ऑफिसर ने क्रैक किया, वो हिंदू लेडी पुलिस ऑफिसर है, डीसीपी रैंक की, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद महाराष्ट्र कार्डर से, बहन जी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। उन्होंने इसको क्रैक किया था, और 48 घंटे में आरजू जी, 48 घंटे में सारे जेल के अंदर है। यहाँ ये एक्शन होता, अगर हमारे किसी जर्नलिस्ट ने इसको ऐसे, क्योंकि मुझे उस वीडियो का ज्ञान नहीं है, होता तो मैं, आप जानते हैं, मैं दिल खोल के बिल्कुल 100% बोलता हूँ। अगर उसने ऐसा किया तो मुझे लगता हूँ, और अगर उनको ये नहीं करना चाहिए था अगर उन्होंने ये किया, क्योंकि ऐसी चीजों का कोई समर्थन नहीं है। मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब ये प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जब ये हमारे सुप्रीम लीडर ऐसे कहते हैं, हमें उसके अलग जाके कोई भी जाने का हक नहीं है। ये अगर मैसेज ऊपर से, यही सबके दिल में होना चाहिए, यही सबके दिमाग में होना चाहिए, यही सबके धर्म और कर्म में होना चाहिए, और ऐसी ही कंट्री, ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम करके, ये जो छोटी मोटी चीजें करके, इसमें फंस के नहीं बनेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव, मैं पहले भी आपको कह रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव है 2030 साल में हमें 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है।
50 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनना है, तब हमारा जीवन सफल होगा और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमारे पास 50 साल है और हम बन के दिखाएँगे। We will be a 50 trillion economy in next 50 years. I can लेकिन vouch you for मेरा ख्याल है राना अयूब, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राना अयूब ने शेयर किया था वो। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। और मुझे ये बताइए सुमित जी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो पाकिस्तान ने एक तरह से अनाउंस की है, तो इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने की बात हुई है, ट्रेड की बात हुई है, किस तरह लेते हैं आप इसको? देखिए, जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, कॉन्सेप्चुअली मैं देखूँ, अगर ब्रॉडली देखूँ तो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट अच्छा है। उसमें बताया भाई 100 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, ट्रेड को बढ़ाना, कॉर्पोरेशन को बढ़ाना है, ट्रस्ट को बढ़ाना, और उसने बोला कि कश्मीर के मसले को साइड करना। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कश्मीर के मसले के आस-पास चीज़ें नहीं अटकेंगी, जो मैं पिछले कई सालों से मैं कह रहा हूँ, दैट ऑब्सेशन फॉर कश्मीर हैज़ टू लेट गो। आप कश्मीर को, शायद पता नहीं, शायद किसी ने आप ही के यहाँ सुन लिया, मैंने कहा यार 50-100 साल कश्मीर को ठंडे बस्ते में डालो, 100 साल बाद बात करेंगे, तब देखेंगे क्या हालत रहेगी, तब बात करेंगे। आप आगे की बात करें, उसमें अटके ना। वो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, बह गए, बह गए। ग्रामाफोन की सुई अटकती थी ना आरज़ू जी, वो मुझे यार दिल के अरमां से बह गए, बह गए, मतलब बह गए मत रोको, आगे चलो, अरमानों को आगे चलाओ, आंसुओं को भी बढ़ने दो। तो कहने की बात ये है कि ये एक अच्छा मूव है, पर सच्चाई अब ये ग्राउंड पे कितनी आती है? देखिए, इमरान खान नियाज़ी इज़ अ वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर, ये आपको भी पता, मुझे भी पता, कोई डाउट नहीं। इकोनॉमी की कंडीशन है नहीं, आपके फौजी सबसे बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनका फौजी कॉर्पोरेशन जब तक चल रहा, वो सब अरबपति, करोड़पति लोग हैं, और वो चाहेंगे नहीं ये स्टेटस को बदलो। उस स्टेटस को बनाए रखने के लिए कश्मीर, द टॉपिक ऑफ के एंड टॉपिक ऑफ कश्मीर हैज़ टू बी अलाइव। हर जगह बोलना कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। अब नियाज़ी साहब, ये सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की इस चीज़ को कितना ज़मीन पे लाती, इसका एक ही चीज़ इसमें गेम चेंजर हो सकता है। अगर कॉमन पाकिस्तानी सिटीज़न इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेमोग्राफी के लिए बोल दे यार कश्मीर नू छड्डो, 100 साल बाद गल करेंगे, तुसी काम करो। अगर ये आएगा तो आपकी आर्मी भी फिर इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, बट सिविलियन गवर्नमेंट अकेले कुछ कर पाए, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट है, लोगों का पैसा, लोगों का धंधा है, करोड़ों डॉलर के मकान है, मियामी के बर्मिंघम की प्रॉपर्टीज है, पापा जॉन पिज्जा वाला की फ्रेंचाइजी है, और आप तो जानते ही बहुत सारी चीजें खैर हैं ऐसी ऐसी। और ये जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये जो एएमजी मर्सिडीज एएमजी में घूमते हैं, बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, ये सब चीजें रुक जाएंगी अगर ये सब हो गया। तो अब इसको वो लोग कितना होने देंगे, ये देखने की बात है। पर एक अच्छी पहल है, पर ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं ये देखूं, साथ के साथ ये ट्वीट आ रहे हैं, साथ के साथ आपके, अब मैंने वही आपको पूछा, आरजू जी आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, शायद आपको पता ये ट्वीट खुद करते हैं या डीजीक्यू आईएसपीआर को आउटसोर्स कर रखा है? ये ट्वीट करता कौन है? क्योंकि जो मैं इन ट्वीटों को देखता हूँ, मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। देखिए, नियाजी भी पढ़े लिखे आदमी है, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, मुझे और इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, और जहां तक मुझे लगता है उन्हें जेनोसाइड का मतलब तो बहुत अच्छी तरह से समझ आता है। तो इसीलिए मुझे कभी कभी शक होता है कि बेचारे का वो ट्विटर हैंडल भी कोई और चला रहा है। मतलब वो समझ रहे हो ना, वो खड़ा कर दिया सामने, वो खेत में खड़ा होता नहीं जी, ऐसे खेतों में वो देखोगा आपने, ऐसे खड़ा होता है, इंग्लिश में स्केयर क्रो बोलते हैं। लेकिन लेकिन मुझे ये बताइए ना कि जो आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, साथ ही आप कह रहे हैं कि शायद वो हमारे जो भाई लोग हैं उनको ना पसंद, शायद उन्हें पसंद ना हो, लेकिन उनके बगैर तो पॉलिसी नहीं बनती ना। उनकी मर्जी से ही पॉलिसी बनी होगी, और अगर उनकी मर्जी से पॉलिसी बनी है तो इसका मतलब वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि हम कश्मीर को साइड पे कर देते हैं। तो क्या देखिए, अच्छी बात नहीं है कि अगर वाकई में ये कुछ टाइम के लिए कश्मीर कश्मीर छोड़ दें और आपस में दोनों कंट्रीज जो है वो टर्म्स बेहतर कर लें? क्या ये आपको बेहतर नहीं लगता? देखिए आरजू जी, आपको याद होगा जब बॉर्डर पे सीज फायर हुआ था, तो हमने बात की थी कि भाई बॉर्डर पे सीज फायर हो रहा है। मैंने कहा अभी हालत ये है कि भाई लोगों के पास बम बारूद वगैरह के भी पैसे बचे नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं यार फिलहाल बॉर्डर पे शांति दो। एक हमारे भगवत गीता में एक बहुत अच्छी चीज है, श्री कृष्ण कहते हैं, और तब जब भगवत गीता लिखी गई तब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ नहीं था, इट वॉज एड्रेस टू ह्यूमैनिटी, मानवता एज सच। मतलब श्लोक तो नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में मीनिंग बोलूंगा। इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। आपके कर्म की इंटेंशन के वैसा ही आउटकम आएगा। अगर यहाँ आपकी इंटेंशन ठीक है, उसका आउटकम ठीक आएगा, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में दिख जाएगा। अगर आप यू आर यूजिंग दिस एज अ टैक्टिक टू बाई टाइम और टू इंजीनियर समथिंग एल्स, आपके अस्करडू में चाइनीज जहाज आज के डेट में क्या कर रहे हैं? मतलब एक सही सीधी सी बात है, अस्करडू में चाइनीज जहाज क्या कर रहे हैं? आप तो 100 साल तक पीस की बात करते हो, सबसे पहले चीन ने बोला चल भाई निकलो यहाँ से, ये अपने जहाज वहाज निकालो यहाँ से। आप पीएलए के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों कर रहे हैं? ये लद्दाख के जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर पे पाकिस्तान पीएलए को ट्रेन क्यों कर रहा है? राइट?
और इनके जहाज अस्काडू में मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्राउंड पे है। अगर ये टेररिज्म रुकता है, अगर ये टेररिज्म, मैं तो तब भी कहता हूँ आज, अगर ये टेररिज्म रुकता है, अगर इंटेंशन क्लियर है, कुछ भी चीज असंभव नहीं है। बट अब भाई लोग चाहते क्या है, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट के पास आप जानते हैं हमेशा से पाकिस्तान में लिमिटेड पावर रही है। वो नियाजी साहब हो या कोई काजी साहब हो, पावर तो लिमिटेड है। अब वो चाहते हैं कि उनका बड़ा गेम प्लान, या उनको ये तो नहीं लगता भाई ज्यादा धक्का देंगे कंट्री ना टूट जाए, जो कुछ बचा कुछ सारा खत्म हो जाए। उनका प्लान 5-10 साल इसको चलने दो, तब कंसोलिडेट करेंगे, पैसे बचा लेंगे, तब करेंगे। अगर इंटेंशन उनकी ठीक है, कुछ भी संभव है। अगर इंटेंशन खराब है आरजू जी, 3 महीने 6 महीने में दिख जाएगी। कहते हैं ना, पूत के पांव तो सब पालने में दिख जाते हैं। लेकिन ये सुमित जी, आप लोगों का डर तो नहीं बोल रहे? क्योंकि आप लोग, मतलब डर से मेरा मतलब है कि आपकी जो टर्म्स है चाइना के साथ वो ऑफ कोर्स अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अच्छे। अब कोई जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हमारी किसी से दोस्ती है तो हम उसकी हर तरह की मदद करें या हम आपको नुकसान पहुंचाने में भी उनके साथ हों। ये कोई जरूरी चीज नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा, आपको, आप लोगों को भी, आपका ट्रेड तो अभी भी चल रहा है चाइना के साथ, तो बाकी चीजें क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो पाती कि झगड़ा भी खत्म हो? जब आप ट्रेड कर सकते हैं, अभी भी चाइना के साथ आपके जो है वो कहना चाहिए बिलियन के बिजनेसेस चल रहे हैं, तो फिर इस लड़ाई झगड़े को भी किसी तरीके से सॉर्ट आउट करें ताकि दोनों तरफ जो है अमन हो। देखिए, मेरा ये माना पर्सनली, कोई भी चीज असंभव नहीं होती। इज नथिंग इम्पॉसिबल, नथिंग इज इजी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, विद अ कैवियट, नथिंग इज इजी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आरजू जी क्या है कि अगर मैंने कहा ना इंटेंशन क्लियर है, साफ है, तो चीजें बढ़ेंगी। 3 महीने में, 6 महीने में, आप भी यही मैं भी यही, तो वो चीजें हमें वो ट्रेंड दिखेगा। अगर ट्रेंड दिखेगा तो हो सकता है ये संभव हो भी जाए। अब यहाँ क्या है कि आपको अपने यू हैव टू एग्जिबिट सम पॉजिटिव स्टेप्स। जैसे आप चाइना को बोलो भैया अस्काडू में अपने जहाज निकाल दो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, आप उनको ट्रेनिंग मत दो, आप उनको हार्ड नहीं। और ये जो कुछ आपके यहाँ शरीफ लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं कागजों पे, इनको जरा थोड़ा कंट्रोल करो, ये टेररिज्म रोक लो। पहले भी तो ट्रेड होता ही था ना, पहले कहाँ दिक्कत थी, पहले भी तो ट्रेड होता ही था। अगर ये कुछ जो शरीफ लोग जो एनजीओ एनजीओ चलाते हैं कागजों पे, इनके ये सो कॉल्ड एनजीओ बंद किए जाए, टेररिज्म बंद किया जाए, चीनियों को अपनी राह दिखाई जाए। और चीनियों का जो पीओके में ये अपने हाथ पैर फैला रहे हैं, ये जो पोर्टों पे कब्जा कर रहे हैं, आपने देखा कि श्रीलंका में इन्होंने क्या किया, लिटरली पोर्ट खा गए। ये युगांडा का एक ही एयरपोर्ट था, वो खा गए। अब इनकी मंशा क्या, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इनको दिखाया जाए भाई आप जाओ, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज संभव है। बट देर आर पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट, देर आर पीपल्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एट स्टेक। वो इसको कैसे देखते हैं? आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आरजू जी सच्चाई तो ये है, जो नियाजी साहब को बोल देंगे अंगूठा लगा देंगे, उनके पास ऑप्शन थोड़ी था कोई। ऐसा भी नहीं है, अंगूठा लगा देंगे, साइन करनी आती है उनको। हाँ, नहीं नहीं, मतलब वो तो मैं हिंदी में कहता, साइन कर लेंगे, अंगूठा भी लगवा। अब ये होता है ना, देखिए साइन करने के लिए आदमी जगा हुआ ना, अब नींद में भी अंगूठा लगवा सकते हो। वो कहेगा यार मैंने कब लगाया, कहता जी तुसी लगाया, कल ही लगाई जी नहीं, रात को। आप ऐसे नहीं कहिए जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो होश आवाज में साइन करके देते हैं, ऐसी क्या बात है? ये क्या बात हुई? हाँ, नहीं नहीं, जी बिल्कुल। मैं अब देखिए, मैं यही कह रहा था आरजू जी, शायद आपने सुना नहीं। साइन करने के लिए आपको जगा हुआ था जोरे, अगर आप सो रहे हो, मैं आपका अंगूठा कागज पे लगवा दूंगा। अब भाई मैंने कब लगाया, बोले आपने रात ही लगाया। कहते कब लगा, कह रहे ये अंगूठा है ना आपको, लग गया जी, हो गया, बस खत्म हो गया। तो ये वाली चीजें जो है, अब देखिए नियाजी साहब के पास ऑप्शन क्या, अगर उनको बोला ये बोलना, वो बोल देंगे। बट मैं कभी, देखिए सरकाजम ऑन वन साइड, बट अगर इंटेंशन क्लियर है तो चीजें हो सकती है, पहले भी हुई हैं। अगर ये आप ये कश्मीर के बूथ को 100 साल दफना दो और बोलो यार आगे चलना, आगे बढ़ना, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। सुमित जी, ये भूत तो दोनों तरफ है ना। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये भूत एक तरफ नहीं है, ये भूत आपकी तरफ भी है। आप लोग भी कश्मीर कश्मीर करते हैं, आप लोग भी गिलगित बल्तिस्तान करते हैं, तो आप लोगों को भी चुप होना पड़ेगा ना। फिर अगर पाकिस्तान कह रहा है कि चलो हम बात नहीं करते, तो भारत को भी उसी तरह से जो है अपनी साइड का कश्मीर लें और चुपचाप करके बैठे। आप लोगों को देखिए, फिर ये नहीं बोलना होगा कि जी गिलगित बल्तिस्तान का कभी आप वेदर बता रहे हैं टीवी पे, कभी कुछ बात कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ ताली एक देखिए, हाथ से नहीं बजती ना, ताली बिल्कुल दोनों तरफ बिल्कुल से सही बजती। बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, अगर आप वहाँ चीनियों को आके हमारी जमीन पे उनको भाई कह रहे सड़क बनाओ, डैम बनाओ, चीनी बसाओ, तो हम तो बोलेंगे ना। फिर पहले वही मैंने कहा ना आपको, कि चीनियों को सबसे पहले भगाना पड़ेगा। जब आप जिस दिन आपने चीनी भगा दी है, उस दिन ये इंटेंशन क्लियर हो जाएगी कि आपकी इंटेंशन है क्या। जब तक वहां चाइना है, जब तक चाइना का पीएलए वहां है, जब तक उनका एयरक्राफ्ट वहां है, तो आरजू जी ये तो किताबी बातें हैं, ये तो शेर व शायरी वाली बातें हैं। लाहौर की गलियों से हवा उठती है और पंजाब की गलियों में पराठों की महक आती है। शायरी में अच्छी लगती है, सब अच्छी लगती है, पर जब
जब ये बम बंदूक और गोलियां चलती है ना, वो उन्हें ना इकबाल समझ आता है ना उन्हें कबीर समझ आता है। तब उन्हें शायद शेर शायरनी और गोलियों की आवाज में कुछ सुनाई भी नहीं देता। तो जब आपने फाइटर प्लेन चाइना के स्कर्दू पर डिप्लॉयड है, आप कहते हो जी 100 साल तक पीस है, मैं तो यही बोलूंगा पहले उन चीनियों को तो बोलो चलो भाई यहाँ से निकलो, तब पीस की बात करेंगे। देखिए, हम कहते हैं ना, क्योंकि देखिए इट्स अ टू वे ट्रैक, आई एग्री विद यू, बट अगर आप 2 कदम बढ़े, हम भी 1 कदम बढ़ेंगे तो एक आगे की राह तो बनेगी। बट अगर फिर वही है कि इसे टैक्टिक देखिए, आपने पीछे मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब की बेटी का वो निकाह था या कुछ था पोती का, तब गए थे, आशीर्वाद दिया, उसके बाद आपको पता क्या हुआ। मतलब जब भी एक हर हाथ बढ़ता है, जब भी एक पहल होती है, एक बहुत बड़ा अटैक कराते हैं भाईजान लोग, राइट? क्योंकि उन्हें पीस चाहिए नहीं, पीस उनको रास आती नहीं। तो जब ऐसी परिस्थितियां आरजू जी, तो इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का कई बार इंटेंशन भी क्या है, मतलब उनके पास पावर क्या, कैन दे रियली कॉल द शॉट्स? दैट इज द बिगेस्ट। हमारे यहाँ तो सिविलियन गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, वहां सिचुएशन दूसरी है। अब इसीलिए इट विल ऑल बॉयल डाउन कि उनकी मंशा क्या है। बाकी मैं बीइंग ऑप्टिमिस्ट, आई वुड से एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इजी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस तरह की बात पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस तरह की आ रही है या आई है, तो बिल्कुल उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो काम होगा ही, वरना ऐसा लाने की जरूरत नहीं थी अगर अगर वो सीरियस ना होते। लेकिन खैर, वही जैसे आप बात कर रहे हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छी बात सोचनी चाहिए, तो मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग हम तो ये चाहते हैं कि टर्म्स बेहतर हों और दोबारा एक दूसरे से शिकायतें ना हो। बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। हमारी भी यही है कि टर्म्स अच्छे हो, तरक्की की बात हो, आगे बढ़े। मोदी जी तो खुद कह रहे थे बम बंदूक और उनके धमाकों की आवाज में दोस्ती की बात कहाँ सुनाई देती है। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है ही। अगर उसको समझा जाए, डिकोड किया जाए, भाईजानों को कंट्रोल किया जाए और ये एनजीओ वालों को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाए और चीनियों को अपने घर भेजा जाए, 3 चीजें कर लिए, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, नहीं, नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और कोशिश है। और इसी तरीके से सर आगे बढ़ते हैं। कोई कहीं बिल्कुल, से कोई थोड़ी-सी भी बात करे तो चले वो लेकर आगे चलेंगे, और बिल्कुल, अगर इस बिल्कुल। तरह की पॉलिसी आई है तो कुछ ना कुछ परसेंट तो ऐसा होगा जो कि सच होगा उसमें। थैंक यू सो जी, मच सर। थैंक यू थैंक आरजू जी, थैंक यू। यू।